रूस, चीन, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहों की मौजूदगी में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम लाजमी करार दे दिया। ब्रिक्स के वर्चुअल इजलास से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया भर से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। गजा की पट्टी पर वहशियाना हमलों की मजम्मत, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद, इज्तिमाई जद्दोजहद पर जोर। ब्रिक्स प्लस मुल्कों के वर्चुअल इजलास में रूसी सदर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर मुल्कों के सरबराहान शरीक थे। चीन के सदर शी जिनपिंग ने खिताब में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। दूसरी जानिब आज इसराइली काबीना के इजलास में गरमालियों की रिहाई से मुतालिक डील पर फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पेशरफ्त हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर, मुख्तसर फैसले में जेल ट्रायल की मंजूरी का तरीका गैर कानूनी करार। जेल में अब तक की तमाम समातें कलअदम करार। अदालत ने कहा गैर मामूली हालात में कानूनी तकाजे पूरे करके जेल ट्रायल किया जा सकता है। जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। अदालत ने साइफर केस की समाअत के लिए जज अबुल हसन सुल्कनैन की तैनाती दुरुस्त करार दे दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि जेल ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट के जज को जुडिशल ऑर्डर जारी करना जरूरी है। जुडिशल ऑर्डर पर काबीना से मंजूरी ली जाती है, फिर जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। साइफर केस की अगली समाअत 23 नवंबर को होनी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। JUI का मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर चलने का ऐलान। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि नवाज शरीफ ने तंजीम के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं, नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में भी साथ रहे हैं, इंतखाबी मराहल में भी मफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बात पर इत्तेफाक किया गया हमारी तवानाइयाँ मुल्क के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वतन वापस आने के बाद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से ये पहली मुलाकात है। अगर मसला है तो हमारे बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। अगर मसला है तो हमारे पुराने सियासतदानों के पुराने सियासत का मसला है। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। शेर तो बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग का चेहरा देख लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दीर बाला में जियालो से खिताब। कहा अवाम एक मौका दें, पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। PDM की हुकूमत बनी तो इरादा था इस इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे। एक के बाद एक वजीर होने के बावजूद मुआशी हालात बदतर होते चले गए। मुश्किलात से निकलने के लिए पुरानी सियासत को छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों की आपस की लड़ाई का मसला है। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना और हम समझते हैं कि इलेक्शन अगर हमारे कोई मामलात बन जाते हैं तो बहुत ठीक, नहीं बन जाते तब भी हमें इंतखाबी मुहिम में कोई तलखी नहीं पैदा करनी चाहिए और हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होना चाहिए। हाँ, मौलाना साहब, बिलावल साहब कहते हैं कि अब जो बुजुर्ग है वो सियासत से रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाए, क्या कहेंगे? पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल के बयान पर रद्द अमल। कहा बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है, यही फ़र्क बिलावल के बयानात में नजर आ रहा है। बिलावल ने बुजुर्गों की बजाय खुद को मौका देने की बात की है। इस बात का पहला निशाना तो खुद उनके अपने वालिद हैं। बिलावल की वालदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मफाहमत और सीट एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोई इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करना।
चेयरमैन पीटीआई की जानिब से खावर मानिका के बयान पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद उनके वकील शेर अफजल मरवत ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई का कहना है उनकी जमात मुल्क की वाहिद जमात है जो फेडरेशन की अलामत है। इस तरह के बयानात से तहरीक इंसाफ को माइनस करने और कायदीन के घरेलू मामलात पर बिला जवाज मुदाखलत की जा रही है। इनका मकसद है कि इद्दत के केस में इनको शहादत मिल सके। केस पहले दायर हुआ है और शहादत अब बनाई जा रही है। खावर मानिका के बयान पर रद्द अमल में जुल्फी बुखारी ने कहा कि खावर मानिका बददयानत और करप्ट हैं। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। जो बातें खावर मानिका ने की हैं उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। खावर मानिका के इंटरव्यू पर नवाज शरीफ का रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने कहा है कि इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में हंसता बसता घर उजाड़ दिया। इमरान उनकी मर्जी के बगैर उनके घर आते थे। पिंकी की उनसे मुलाकातों पर वो नाराज थे। एक बार इमरान खान उनके घर आए तो उन्होंने नौकर की मदद से उन्हें घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तहलका खेज इंकशाफात। कहा बुशरा ने उन्हें तलाक की फरमाइश फराह गोगी के मोबाइल फ़ोन के जरिए भिजवाई। उन्होंने पिंकी से जाकर पूछा कि फराह गोगी क्या कह रही है, तो पिंकी ने सर झुका लिया। फिर उन्होंने फराह गोगी के जरिए ही तलाक बुशरा को भिजवा दी। तलाक के बाद भी फराह गोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। शायद वो इद्दत वाले मामले से बचना चाह रहे थे। फराह गोगी और जुल्फी बुखारी फ़ोन करके कहते थे कि हमारा मुरीद अब वज़ीर आज़म बनने वाला है, इसलिए खामोश रहें। आप ये कह रहे हैं अगर इतना तकद्दुस वाला था तो फिर तो आपने बड़ी ज्यादती की इमरान खान साहब को अपने घर से निकाल के और अपने मुलाजिम से कह के निकाल दें। आपने बहुत ज्यादती की अपनी एहलिया को रोक कर कि वो बात ना किया करें। ये क्या तरीका है बात करने का? उस वक्त आपने बड़ा एतराज किया, आपने उनको अपने घर से निकलवाया। जियो न्यूज़ ने, द न्यूज़ ने कुछ रिपोर्ट किया तो आपने कहा कि कर दूंगा मैं तुम पर केस, क्योंकि इमरान खान के कैरेक्टर वाला आदमी और बुशरा बीबी के कैरेक्टर वाली तो इंसानी आपने देखी नहीं है। वो तो बहुत ही मोतबर उनका कैरेक्टर है। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे। जब ये फर्स्ट लेडी बनती हैं उसके बाद इमरान खान वजीर आज़म बनते हैं, आपकी बेटी की तस्वीर आती है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, इमरान खान साहब भी वहां पर मौजूद है। आपकी एक बेटी का निकाह बाकायदा तौर पर वजीर आजम के प्रोटोकॉल में खाना काबा में जाकर होता है। आप बकरीद के तीसरे दिन आ रहे थे और पुलिस ये दावा करती है कि जी आपको रोका गया, आप रुके नहीं, आपका इसके बरक्स दावा है। और फिर उसके बाद डीपीओ को बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में आप एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत में दाखिल होते थे। इस वक्त नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एहसन जमील गुज्जर वापस आके कहते थे कि हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये बातें आके कहते हैं। आप उनके साथ दाखिल होते थे। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? उनकी बाहमी मुलाकातों पर एतराज़ क्यों किया? शाहजेब खानजादा के खावर फरीद मानिका से ताबड़तोड़ सवालात। खावर फरीद मानिका ने कहा अगर एक मुरीद मुर्शद के पास आ रहा है तो वो उनकी तो मुर्शद है, मगर मेरी तो बीवी है। मैं तो एतराज़ कर सकता था ना, जुल्फी भी आता था, क्या वो भी मुरीद था? ये किस किस्म का पीर खाना था जहाँ मुरीद की तरबियत दिन के वक्त नहीं सिर्फ रात के वक्त होती थी? शाहजेब खानजादा ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। खावर फरीद मानिका ने कहा अफसरान पिंकी, फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। शाहजेब खानजादा ने सवाल किया आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, उनका दिफा क्यों करते रहे? खावर मानिका ने जवाब दिया पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, उन्हें क्या मालूम था कि वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब खानजादा ने पूछा कि आपने अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बनाया, आपके बच्चों ने अपने कारोबार बना लिए। खावर फरीद मानिका ने कहा उनका लाइफस्टाइल पहले वाला ही है, उनके दोनों बेटे रुल गए। एक बेटा मूसा बमुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है।
पीटीआई के सदर परवेज इलाही का कहना है कि खावर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन पीटीआई वजीर आजम थे तो उस वक्त उन्हें इंटरव्यू देना चाहिए था। एटीसी इस्लामाबाद में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल ही IMF के वक्त के साथ मुलाकात हुई। उनकी जेल में चेयरमैन पीटीआई से अभी मुलाकात नहीं हुई। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। वोट पीटीआई का है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई को उसका हक दें और जलसे करने दें। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस में कभी मेरिट पर दलाइल नहीं सुने गए। जरूरत पड़ी तो अपील रोजाना की बुनियाद पर चलाएंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा एवन फील्ड रेफरेंस में अपील सुनी हुई है, कुछ चीज़ें उनके जहन में हैं। मजीद समात 27 नवंबर तक मुलतवी, वकला से दलाइल तलब। फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब हुकूमत रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर करके कल दोबारा अपील जमा कराएगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत अपना आईनी दायरे इख्तियार इस्तेमाल किया। आइन और कानून के मुताबिक दीगर फोरम्स मौजूद हों तो 184(3) का दायरे इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें और आम अदालतें 1947 से काम कर रही हैं। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। हालात ख़राब हैं तो फिर इलेक्शन को क्यों मुलतवी नहीं करते। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल आमिर जावेद ने अदालत को बताया कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं। इस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, लगता तो नहीं कि पाबंदी नहीं है। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है, ये पता नहीं ऊपर कौन है। इस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि ऊपर तो सिर्फ अल्लाह है, पता नहीं कि उनके ऊपर कौन है। अदालत को मुतमईन ना किया तो निगरान वज़ीर आला और इलेक्शन कमीशन को तलब करेंगे। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को दूसरे शो कॉज नोटिस से मुतालिक कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुआ। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी होगा या नहीं, फैसला कल किया जाएगा। आज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शरीक थे। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर शिकायत कुनंदगान को भी बुलाया गया था। सब ऐसा लग रहा है बादियों नज़र में कि कोई ये जो अगला इंतखाबात है इसमें लूली लंगड़ी हुकूमत मिलेगी। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे ताकि स्टेबल सियासी जद्दोजहद करेंगे ताकि मुस्तहकम हुकूमत बना सकें। जियो न्यूज़ के सवाल पर मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ का जवाब, कहा कोशिश करेंगे, सियासी जद्दोजहद करेंगे। Our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शरीक नहीं, मगर किसी भी मुमकिना जारहियत से निपटने के लिए जंगी तैयारियां असरी तकासों से हम आहंग करता रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का असगर खान अकेडमी में पाक फ़ज़ाया की पासिंग आउट परेड से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है, मगर इस ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। परेड के इख्तिताम पर निगरान वज़ीर आज़म ने फ्लाई पास्ट का मुआयना भी किया।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है अमन में हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी ज़मानत हो सकती है। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया, मश्क में शरीक जवानों से मुलाकात, जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त पर भारतीय शहरी आपे से बाहर हो गए। फाइनल में सेंचुरी बनाने वाले ट्रेविस हेड की अहलिया और 1 साल की बेटी को जान से मारने और रेप की धमकियां देने पर उतर आए। मैक्सवेल की भारतीय निषाद अहलिया विनी रामन से भी सोशल मीडिया पर गालम गलोच। विनी रामन का करारा जवाब, कहा यकीन नहीं आ रहा कि ये कहने की जरूरत पेश आ सकती है कि आप भारतीय होकर भी इस टीम की हिमायत कर सकते हैं जिस टीम की नुमाइंदगी आपका शौहर या आपके बच्चे का बाप कर रहा हो। दुनिया में और भी मसाइल हैं, उन पर तवज्जो रखें। इसराइल और हमास जंगबंदी मुआहदे के करीब। हमास के सियासी सेल के सरबराह इस्माइल हनिया की तस्दीक, कहा कतर को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने भी यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर की। कतरी टीवी के मुताबिक फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी मुतवक्के। इसराइल की रात भर गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। नज़ारत कैंप में घर पर हमले में 17 अफराद शहीद। गज़ा में शुहदा की तादाद 13,300 से ज़्यादा हो गई। शुहदा में 5,500 बच्चे शामिल। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि काहिरा लाए गए 28 फ़लस्तीनी नौमौलूद बच्चों की हालत ख़तरे से बाहर नहीं। कई बच्चों के वालिदैन और पूरे घराने शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी भी इसराइल के हमले में शहीद। शहादत से पहले आयातुल क़ुदरा ने दुनिया को अपने आखिरी पैगाम दिया और बैतुल्लाह पर फॉस्फोरस बम और ख़ुद समेत लोगों पर बीतने वाली मुश्किल लम्हों की खबर दी थी। गज़ा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स इस्राएली फ़ौज ने बनाए थे। ये बंकर्स कई दिहाइयों पहले बनाए गए थे। बंकर्स बनाने की वजह इस्राएली फ़ौज की जानिब से गज़ा की निगरानी करना थी। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहूद बारक का CNN को इंटरव्यू में एतराफ़। मेज़बान क्रिस्टियन एमेनपोर भी हैरान हो गई। पूछा कि क्या आपने इसराइली फ़ौज गलती से तो नहीं कह दिया। एहूद ने जवाब दिया कि नहीं, बंकर्स इसराइली फ़ौज ने ही बनाए थे जिन्हें अब हमास इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल की जानिब से अस्पतालों के नीचे हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मौजूदगी के अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके। कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मारी तो इलाके का SHO जिम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट के डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत के मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। अदालत की पुलिस को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुहिम तेज़ करने की भी हिदायत। वकीलों को मुहिम का हिस्सा बनाने और स्कूल्स में जाकर बच्चों को आगाही देने का हुक्म। लाहौर पुलिस ने अदालती हुक्म पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत को बताया कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी और बाइक चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 2,986 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सखर पुलिस की कच्चे के इलाके शाहबेलों में कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नामजद मुलजिम गुलजार उर्फ गुलन महर साथी समेत जख्मी हो गया। मुलजिमान जख्मी साथियों के साथ फरार हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दीर में जलसे के बाद मकामी स्कूल पहुंच गए। क्लासरूम में टीचर की सीट पर बैठकर तलबा तालिबात से बातचीत की। बिलावल ने बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा डॉक्टर। बिलावल भुट्टो जरदारी की बच्चों को दिल लगाकर पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने की नसीहत। वो फसल जो पिछले 10-15 साल से नाकारदगी की पकती रही है, पीपल्स पार्टी के दामन में अवाम उन्नास के लिए कुछ है नहीं, तो वो अब फसल काटना पड़ रही है नौजवान बिलावल को। लिहाजा वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए। और अगर वाकई वो समझते हैं कि फैसला हो गया है, इलेक्शन के नतायज भी आ गए हैं, तो फिर घर बैठे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा अगर बिलावल समझते हैं कि इलेक्शन के नताइज तय हो चुके हैं तो फिर घर बैठें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खराब कारकर्दगी की ज़मीनी हकीकत बिलावल के सामने मुंह फाड़ कर खड़ी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तलखियां नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी को उनकी ज़ुबान और अंदाज में जवाब नहीं दे रहे। बिलावल एक पार्टी के चेयरमैन हैं, चंद माह पहले तक एक साथ काम किया है, इसलिए तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के सईद गनी की MQM पाकिस्तान को धमकी, कहा बदमाशी और गुंडागर्दी कबूल नहीं। MQM छोड़ने वाले मुजम्मिल कुरैशी, सैफ यार खान, ख्वाजा सुहेल मंसूर और वसीम कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले कोई MQM नहीं छोड़ सकता था लेकिन अब हालात तब्दील हो गए। MQM के साबिक MP अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी MQM लंदन के बॉयकॉट का सहारा ले रही है। इनके पास बताने को कुछ नहीं। जिन लोगों के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने घर वालों के भी वोट नहीं दिला सकते। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अबानी का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि कुछ रोज कबल सदर मुमलिकत ने फलस्तीन के सदर से बात की। ऐवान सदर के प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर ने कहा कि वन स्टेट हल होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन में वन स्टेट पॉलिसी तो पाकिस्तान की कभी नहीं रही। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान की फ़लस्तीन के मसले पर पोजीशन 2 रियासती हल की रही है। सदर के बयान के बाद हमें वजाहत जारी करना पड़ी। उस वजाहत को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा गया। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है, खावर मानेका से बड़ा थर्ड अंपायर कोई नहीं। थर्ड अंपायर ने बता दिया कि उन्होंने गैर अखलाकी काम किया। ये सीता वाइट से भी बड़ा जुर्म है। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI पर एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तलाल चौधरी बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फराह गोगी और एहसन गुज्जर पर माली करप्शन की मोहर लगी हुई है। उस्मा बुखारी ने कहा, अजीब बात है, खावर मानेका और शाहजेब खानजादा गलत लेकिन इमरान खान और पिंकी पीरनी घर बैठे और ठीक। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने कहा कि कराची का सनती फुजला समुद्र में जाने से समुद्र आलूदा हो रहा है। आलूदा समुद्र लंगर अंदाज होने वाले बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाता है। KPT के साथ मिलकर 60 MGD ट्रीटमेंट प्लांट माय कोलाची के पास लगाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माय कोलाची का केस अदालत में है, फिर भी इस पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत ने सनती फुजले को ट्रीट करके समुद्र में बहाने का मंसूबा शुरू किया है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी के बाद तारीख में पहली बार गुजरांवाला में पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने गंदम की कम से कम इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब में गन्ने की क्रशिंग 25 नवंबर से शुरू होगी। गन्ने की फी मन सरकारी कीमत बढ़ने से चीनी की फ़ी किलो कीमत 15 रुपये बढ़ने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में स्मॉग का जिम्मेदार भारत है। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। सईद अजमल स्पिन बॉलिंग और उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच होंगे। PCB के मुताबिक दोनों कोचेस का पहला असाइनमेंट दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उमर गुल रवा बरस अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड में ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान को 6-1 से हरा दिया। मैच इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने कहा है कि कलंदर्स ने जिम्बाब्वे के 4 शहरों में प्रोग्राम मुनक्किद किए। उनके 8 प्लेयर्स यहां आकर खेल रहे हैं और उम्मीद है ये लड़के जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में खेलेंगे। हम पाकिस्तान क्रिकेट में नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के लड़के जिम्बाब्वे की डोमेस्टिक क्रिकेट में मुख्तलिफ टीम से खेलेंगे।